सायशा की रियल मॉम नहीं है क्या? क्या क्या यही कहना चाह रही है आप? मेरा मतलब है कि मैंने सायशा को जन्म नहीं दिया है, मैं उसकी लीगल गार्डियन हूँ। ये क्या कह रही है ये? Oh my God! What the hell? ये कैसे हो सकता है? अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ गया है एंगेजमेंट ऑफ द ईयर में। सुपरस्टार के एक अनाथ लड़की के साथ कर रहे हैं अपनी एंगेजमेंट। Excuse me, relax. ये सब क्या हो रहा है? ये तो डोंबिवली वाला इन्फॉर्मर है, सैयद। ये यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? किसी की मुखबिरी करने आएगा? मतलब तुमने हमसे झूठ कहा? मैंने कब आपसे झूठ बोला? मैंने कब आपसे ये कहा कि मैं सायशा की माँ हूँ? तो इसका मतलब है कि सायशा ने हमसे झूठ बोला है। अगर तुम सायशा की असली मां नहीं हो तो कौन है? कौन है उसके असली माँ बाप? कहाँ है उसका परिवार? कान खोलकर सुन लो, के इज अ सुपरस्टार और मैं अपने बेटे की शादी किसी ऐरे गहरे अनाथ के साथ नहीं करूंगी। कामिनी जी प्लीज काम डाउन। सायशा, मुझे समझाओ कि क्या चल रहा है ये सब? सायशा, तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारी मॉम है। तुम्हारे डैड मुंबई में पुलिस ऑफिसर, राइट? सायशा, अब तुम सच सच बताओ, कहाँ है तुम्हारे डैड? क्योंकि तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम्हारे डैड किसी केस में बिजी हैं, इसलिए आज रोके में नहीं आ सकते। सायशा, सच बताओ, कौन है तुम्हारे असली माँ बाप? मैंने झूठ बोला, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कौन है। मैं एक अनाथ हूँ। मैं एक अनाथ हूँ। सायशा की एंगेजमेंट है, हमारी मिष्टी की। हाँ बेबे, मिष्टी तो मिली, साथ में उसका दूल्हा भी मिल गया हमें। अरे उसकी एंगेजमेंट है, क्विकली तैयार श्यार होना है ना हमें। चलो 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 चलो। अरे ऐसे कैसे झट से तैयार होना है? क्यों? तू भी कैसी बातें करती है? हमें थोड़ी ना बुलाया है वहाँ। बेबे, और फिर अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि नील की उससे बात शुरू हुई है कि नहीं। इतने समय के बाद दिल्लू और अवनी फिर से मिले, और पता है क्यों मिले? क्योंकि भगवान भी नहीं चाहते कि उन दोनों को दूर रखें एक दूसरे से। मैं जानती हूँ कि 10 साल की जुदाई के लिए दिल्लू से नाराज है, लेकिन वो ये भी जानता है कि अवनी ने हम सबके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। एक बात बता, क्या अवनी भी हमें ऐसे ही याद करती होगी जैसे हम उसे करते? ऑफ कोर्स बेबे, वो हमें याद करती होगी। और मैं तो ये कहती हूँ कि जरूर रात को वो रोती होगी और अपने तकिया गीला करती होगी। शर्त लगा सकती हूँ मैं इस बात पर। अरे हमारी मिष्टी की एंगेजमेंट है आज, तैयार तो होना है ना हमें। और देखो बेबे, चाहे मुझे कोई बुलाए या ना बुलाए, मैं तो रोके में जरूर जाऊंगी और उसके लिए मैं तैयार होंगी। मैं भी। चलो तैयार होने फिर। चलो। के
सायशा ने हम सबको धोखा दिया। शी इज अ चीट। राहिल, मीडिया को ले जाओ यहां से। प्लीज प्लीज। ये सब दिल बहकने की वजह से हुआ है या फिर एक सोची समझी चाल? मुझे तो लगता है कि ये अनाथ बच्चे, ये सब बहाना है सोसाइटी से डोनेशंस बटोरने के लिए, और फिर उसी समाज को धोखा देकर बड़े घर के लड़कों को फांसना। What a disgusting game plan। और अगर ये नीलांजना का नहीं, सायशा तुमने किया है, तो फिर मैं समझ सकती हूं कि तुम्हारे रियल पेरेंट्स कैसे होंगे। आई एम श्योर क्रिमिनल माइंड्स, क्योंकि तुम्हारे तो खून में ही धोखा है। मिसेस कपूर, आगे कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिए। Really? हिम्मत तो देखो। इस लड़की की करतूत तुम्हारे सामने है और तुम मुझे सोच समझ सिखा रही हो। Give me one good reason कि मैं तुम सबको अभी के अभी क्यों न अरेस्ट करवाऊं। करण, एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। प्लीज लिसन टू मी। प्लीज। कामिनी, कामिनी, मैं क्या कह रहा हूं, क्यों ना हम बैठ के बात कर लें? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इन सबके साथ क्या बैठकर बात करनी। ऐसों को तो मैं घर के अंदर एंटर भी ना करने दूं। मुझे इन लोगों से बात करके कोई सलूशन नहीं निकालना। पता नहीं किस गंदगी की पैदाइश है। ये रिश्ता नहीं हो सकता। वी आर डन। बिल्कुल, वी आर डन। ऐसा रोका तो टूटना ही था, क्या बताएं। और कामनी कपूर भी गलत नहीं है। अब किसी अनाथ आवारा राह चलते के साथ अपने स्टार सन की शादी थोड़ी करा देंगी, है कि नहीं? अपनी इन्हें सब पता है। खन्ना साहब, बेबे, हमें अब चलना चाहिए यहाँ से। चलो। बेबे, कितनी बातें करनी है मुझे अवनी से, कितना कुछ कहना है उसे। मैं अभी नहीं, ये सही वक्त नहीं है। अभी इसे अपनी लड़ाई लड़ने दे। हमारी बातों के लिए भी बहुत वक्त है। चलो। तुमने झूठ क्यों बोला था? क्या लगता है आपको? मैं कि किसे प्यार करती हूँ और
अगर मैंने उससे कहा होता कि मैं एक ऑर्फन हूँ, तो क्या वो अपनी पूरी लाइफ में मुझे पसंद करता? और जिस वक्त मैंने ये झूठ बोला, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सब इतना जल्दी हो जाएगा। I'm sorry जानती, काश मैं कल ही आपको सब कुछ बता दूं। अगर तुम मुझे कल रात सब कुछ बता देती तो मैं मुंबई आती ही नहीं। क्या जरूरत है तुम्हें साइशा माँ की? मैंने तुम्हें क्या समझाया था? तुम्हें अपनी पहचान खुद बनानी है। जान दीदी, I love him. प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। साइशा तुम समझ नहीं रही हो। साइशा, वहां केके की मॉम ने तुम्हें, हम सबको सबके सामने इतना कुछ कहा और केके कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। वो क्या चाहती हो तुम इस रिश्ते से? जिंदगी भर तुम उस घर में नीची नजरों से देखी जाओगी साइशा। हो क्या गया है साइशा तुम्हें? अपने इस अट्रैक्शन की वजह से, अपने सपने की वजह से तुम इतना खो गई। तुम अभी सिर्फ 18 साल की हो और तुम एक फिल्म स्टार से शादी करने के लिए तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने आज मेरा सर शर्म से झुकाया है साइशा। तो ये साइशा शुरू से ही झूठ बोलती आ रही थी? बड़ी सफाई से, किसी को शक भी नहीं होने दिया। एक तो वो एक्टर अच्छी है, ऊपर से मुजरिम शातिर, ऊपर से केके का ट्रस्टिंग नेचर, किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। सर, साइशा ने मुझसे जो कुछ भी कहा, जो सब कुछ सच लगा। और तभी तो बहुत ही चीटेड महसूस कर रहा है। मुझे तो हैरत है साइशा की मक्कारी पे। कितने आराम से केके के ट्रस्टिंग नेचर का फायदा उठाकर लाइफ की रेस जल्दी जीतना चाहती थी। She must have thought के हनीमून से वापस आते ही सिंगर बन जाएगी और पहली वेडिंग एनिवर्सरी के होते होते 1-2 अवार्ड तो जीत ही लेगी। बहुत आगे तक की प्लानिंग की थी लड़की ने। सर, आई डोंट थिंक सो कि साइशा इस टाइप की लड़की है। क्योंकि सर, जब हमारी कितना इनोसेंट देखा आपने। आप लोगों को पता है केके इतना बड़ा सुपरस्टार, लेकिन बहुत भोला। ना इसके कोई टेंट्रम्स है और ना ही दुनिया की कोई समझ। और साइशा जैसी लड़कियां, उनकी तो आधी ट्रेनिंग खून में ही है, बाकी दुनिया सिखा देती। उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि कब किसके साथ कितना प्यार का नाटक करना है। मैं बहुत खुश हूं कि वक्त रहते हमें साइशा के बारे में पता चल गया। हमारे साथ आपकी एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करने के लिए धन्यवाद। हमारी सहानुभूति आपके साथ है। थैंक यू। केके अपने फैन से बस इतना ही कहना चाहता है कि इस वक्त केके को आपके लव और सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। करण, एक्सक्यूज मी। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया था। नीलांजना के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपने मुझे लाकर देनी थी। वो मुखबिर फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैम, उनका फोन अभी तक नहीं लग रहा है। देखिए, आपके पास भी कोई इंफॉर्मेशन हो तो मुझे दीजिए, अदरवाइज यू कैन लीव। मैडम, मैं झूठा वादा नहीं करता। ये लीजिए, ये है अवनी आयशा। वो जो डायरेक्टर था ना, आशीष मेहता, उसकी बेटी है। और अवनी की माँ थी वन टाइम वंडर एक्ट्रेस आयशा हैदर। दोनों का एक फिल्म के शूट के दौरान इश्क हुआ था। चेहरा देखते ही मुझे स्ट्राइक हुआ था। और उतना ही नहीं, उसकी शादी एक कॉप से हुई थी। आई मीन एक्स कॉप, नील खन्ना। नील खन्ना? यस। दुनिया की नजर में अवनी मर चुकी थी,
और नील खन्ना भी उसके बिना जीने लगा था। तो अब वक्त है सबसे बड़ी खबर का। हमारे विशेष सूत्रों से पता चला है कि एक्स कॉप नील खन्ना की बीवी अवनी आयशा, जिनकी मौत 10 साल पहले एक आग में जलने से हुई थी, वो जिंदा है। और इतना ही नहीं, वो एक सेंसेशनल स्कैंडल का हिस्सा भी है। और जिस लड़की से सुपरस्टार केके के रिश्ते की बात हो रही थी, जिनसे उनकी शादी होने वाली थी, उनका नाम है साइशा। और इत्तेफाकन वो उसी ऑर्फनेज से है जिसे अवनी आयशा चलाती हैं। और इस झूठ के बुनियाद पे तय किए गए इस रिश्ते का सच सामने आने पर कामिनी कपूर ने इस रिश्ते को तोड़ दिया है। इस सनसनी केस की और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। वाह जान दीदी, सुपर। झूठ नहीं बोलने पे मुझे इतना लंबा लेक्चर दिया आपने। और एक इंसान दो पहचान लेके घूम रही हैं आप, सबको चीट करने के लिए। वाओ, क्या क्या नहीं छुपाया है जान दीदी। अपना नाम, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी शादी के बारे में। क्यों जान दी, क्यों झूठ बोला आपने? अब समझ में आ रहा है क्यों आप अपने आप को घर में बंद रखती थी, क्यों आप कैमरा से छुपती थी, क्यों आप सुकून घर से कभी बाहर नहीं आती थी। मैंने क्यों झूठ बोला था ये तुम्हें नहीं पता है साइशा। मुझे पता है क्यों झूठ बोला आपने। कहीं आपकी तरह मैं भी प्यार से डरूं और दूर भागती रहूं। प्यार के लिए लड़ने का मतलब ये नहीं होता है साइशा कि तुम झूठ बोलोगी। तो क्या डरकर भागना होता है? मैं जैसी भी थी सही थी, क्योंकि मैं लड़ रही थी अपने प्यार के लिए। लेकिन आप अपने प्यार से छुपकर अपनी आइडेंटिटी बदलकर भाग रही थी। यू आर अ लायर जान दीदी। अब हमसे हमारी पहचान की बात करती हैं, लेकिन आपकी अपनी पहचान क्या है? कौन है आप? बस साइशा, इनफ। अपनी प्यार से नहीं भागी थी। जिन्हें वो प्यार करती है उनके लिए भागी थी, तुम्हारे लिए भागी थी, हमारे लिए भागी थी। साइशा, तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का कि अवनी ने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी जंग लड़ी, ताकि तुम ठीक रह सको, तुम्हारी लाइफ सिक्योर रह सके और तुम्हें कुछ ना हो, तुम एक नॉर्मल जिंदगी जी सको। अवनी, बताओ इसे। मैं अवनी आयशा हूँ। मेरी आई साइट एकदम परफेक्ट है, मुझे डर भी नहीं लगता। हमारे घर पे अटैक करने वाले जैसे गुंडों से भी नहीं, इनसे भी कई बड़े बड़े गुंडों को मैंने जेल भेजा है। और कल दरवाजा तोड़ने वाली वो मेरी असली पहचान की परछाई थी। यही है मेरा सच। नहीं वो बदनसीब अवनी जिसे अपने नील से, अपने प्यार से, अपनी परफेक्ट फैमिली से दूर जाना पड़ा, अपनी झूठी मौत का नाटक रचना पड़ा। और जब तुम मुझे मिली थी ना, तब तुम्हारा नाम मिष्टी था और मैं तुम्हें लेकर भागी थी, क्योंकि कोई था जिससे तुम्हें खतरा था। मेरे प्यार को खतरा था, मेरी परफेक्ट फैमिली को खतरा था। लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मेरा असली नाम साइशा नहीं है। कौन हूं मैं? मिष्टी तुम्हारा नाम था, लेकिन अब तुम्हारा नाम साइशा है।
और ये नाम मैंने तुम्हारा मेरी आयशा माँ के नाम से रखा है। तुम्हें सेफ रखने के लिए मैंने झूठ बोला था, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि झूठ ज्यादा देर तक टिकता नहीं। इसलिए आपने सबके सच बोल दिया।